एकत्रित हुए हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी चल रही हैं। साथ ही में कुछ बच्चों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पे कल्चरल तैयारी की है, कुछ गीत तैयार किए हैं, उनकी भाषा सीखने की कोशिश की है। आपको बता दूं, ये हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। क्या? एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपको बता दूं, कोई भी एक शब्द जहां पे आता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमेशा आपने सुना है एकता में ही शक्ति होती है। जब हम जुड़ के रहते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली होते हैं। हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच पर और हमारे पूर्व जो हमारे बहुत बड़े देशभक्त, आप जानते ही हैं सभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सुना है ना। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर ये 31 अक्टूबर 2015 को कार्यक्रम एक शुरू किया गया था। 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके विद्यालय में भी मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो इसमें हम करते क्या हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए, जब भी हम बहुत सारे विद्यालय कभी अपने स्कूल में बुलाते हैं ना, कार्यक्रम करते हैं, तो उन विभिन्न विद्यालयों को हमारे विद्यालय में बुलाने का एक मकसद क्या होता है कि हम उन सभी विद्यालयों के बारे में जानें, और हम जानते भी हैं वहाँ के टीचर्स के बारे में, वहाँ की यूनिफॉर्म के बारे में, वहाँ की जो वे ऑफ टीचिंग है, कैसी क्वालिटी है उन बच्चों की। जब भी किसी भी विद्यालय के बच्चे आते हैं, जिस भाषा में बोलते हैं, जिस टाइप से अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रस्तुत करते हैं, आप कभी कहते हैं बहुत अच्छा है मैडम, ये बहुत अच्छा लगा उनके विद्यालय से मिलके, उनके स्कूल के बच्चे। अभी आपके वहाँ रंगोली, निबंध और पेंटिंग और कविता, बहुत सारे प्रतियोगिताएं कराई गई थी ना, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए थे। आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, आपने उनको अपने बारे में बहुत कुछ बताया और उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को हमेशा के लिए यादगार बना दे और एकता में सभी को एक माला में पिरोले, सारे 28 राज्यों को एक माला में पिरोले। उससे होगा क्या, जैसे अभी आप जब केरला की बात सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे केरल तो बहुत दूर है, दिल्ली कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके लिए साउथ के राज्य बहुत दूर की बात लगते हैं। कभी कभी लोगों को नहीं लगता है तमिलनाडु, केरला, अरे आंध्र प्रदेश, अरे ये तो हमारे देश के राज्य तो है, बस हमने सुना है, हम पूरी जिंदगी भी वहां नहीं पहुंच पाते ना बच्चों। आप उनकी भाषा नहीं जानते, हम उनकी भाषा नहीं जानते। तो जैसे विदेशियों के साथ हमारा संपर्क होता है तो हम ऐसे अननोन से खड़े रहते हैं, ऐसे ही हम अपने देश के राज्यों को नहीं जानते, उनके पहनावे को नहीं जानते। बहुत अच्छी बात है कि आपके सोशल स्टडीज में छोटे बच्चों की नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों में विभिन्न राज्यों की पोशाक, उनका खाना, उनका भोजन, नाश्ता, उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनके त्योहार होते हैं, उन सभी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी होती है और आप अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से इन सब बातों को सीखते भी हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है भाषा हम नहीं सीख पाते किसी दूसरे राज्य की। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी पहल की गई है कि हम थोड़ी कुछ सेंटेंसेस सीखें विभिन्न राज्यों के। तो आपको बता दूं, इसी एकता के अनेकता और एकता की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम उन देशों की भाषा सीखें, उनका कल्चर सीखें, उनका खान पान के बारे में जानें, ताकि अगर हम उत्तर भारत के लोग कभी साउथ में जाएं, दक्षिण में के देशों, दक्षिण के राज्यों में जाएं, तो हमें ऐसा ना लगे कि वो हमें अजनबी की तरह देख रहे हैं और हम उन्हें अजनबी की तरह देख रहे हैं। हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, वो हमसे बात नहीं कर पा रहे। इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है इस कार्यक्रम में कि आप कम से कम वहाँ का पहनावा तो देखिए कि कैसा होता है, वहाँ के कल्चर के बारे में पूरी थोड़ी जानकारी
कमजोर ना रह जाए। ठीक है, इसी क्रम में हमारे देश के सभी राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को एक दूसरे के साथ युग्मित किया गया है। युग्मित मतलब जोड़ा बनाया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश एक अकेला राज्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा और एक अकेला राज्य है, उसको किसके साथ 1 वर्ष के लिए युग्मित किया गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, मेघालय और हमारा अरुणाचल प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ में जोड़ा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बहुत लोगों को मालूम है, मेघालय के बारे में कुछ बातें मालूम है। उगते सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जब सूरज उगता है तो सबसे पहले किरणें उसी देश पे आती हैं, इसलिए ऐसा है। ऐसी बहुत नई नई बातें हम सीखेंगे जब हमारा देश एक देश महान देश बन जाएगा। इसी क्रम में कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जिनकी झलकियां आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई जाएंगी, ताकि आप उनके रहन सहन को, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनके चाल ढाल को देख लें। और मैं इसी क्रम में बोलती हूँ कि नाम बताइए बेटा। त्रिशिका सिंह कक्षा 8 की बच्ची कुछ एक भारत श्रेष्ठ भारत पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। और आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, हालांकि परीक्षाएं चल रही हैं, फिर भी समय निकालकर। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं यहाँ आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अतः मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हम इसे बनाएं, चलो मिलजुल कर सब इसे सजाएं। इस धरती से उस अंबर तक, दुनिया के पहले नंबर तक, सोचें कैसे इसको हम आगे लाएं। चलो मिलजुल कर सब इसे सजाएं। दुनिया जीत आए यहाँ तक, पहुँचेंगे हम हिम शिखर तक। सोचें कैसे उस ऊंचाई में हम जाएं। चलो मिलजुल कर हम इसे सजाएं। आदर्शों में जाएं राम तक, प्रीत में जाएं शाम तक। सोचें कैसे उस यश तक हम जाएं। चलो मिलजुल कर सब इसे सजाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत हम इसे बनाएं। चलो मिलजुल कर हम इसे सजाएं। थैंक यू। और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य में एक आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय एक साथ युग्मित किए गए हैं, तो उनकी भाषा हमें जानने का अवसर मिला है, तो हमें बहुत खुशी है। भारत एक है तो क्यों अनेक है, हरा परिधान है इसका तो क्यों विविध हमारे भेष है। पक्षियों की मधुर आवाज से गूंजती कितना सुंदर ये परिवेश है। सदा प्यार का संदेश देती तो क्यों हमारे मन में ये द्वेष है। दया प्रेम करुणा की धरती ऐसा हमारा देश है। शांति का सबको संदेश देती तो क्यों हम सब में मतभेद। धरती माँ के बच्चे हैं हम सब, शायद जानना अभी शेष है, शायद जानना अभी शेष है। इसलिए धरती माँ को अपनी माता होने पर खेद है। जिस दिन एक भारत के बच्चे हम सब एक परिवार बन जाएंगे, तभी हर कोई कह सकेगा हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है, हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है। धन्यवाद।